अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर बिलाल आपसे मुखातिब हूँ। आज थोड़ा सा ब्रीफिंग मैं देना चाहूँगा कि शुगर के मतलब अपने पेशेंट्स को एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या बीमारी है। शुगर एक्चुअली आपके जिस्म में जो इंसुलिन होनी चाहिए उसकी मिकदार कम हो जाती है, जो हमें चाहिए निस्बतन कम हो जाती है। ये तो एक इंसुलिन शुगर का वो ग्रुप है जो अमूमन 30 साल के बाद आ जाता है। इसमें एज की कोई बहुत ज़्यादा कैद नहीं है। शुगर की एक किस्म वो है जिसमें इंसुलिन बिल्कुल नापैद हो जाती है और वो हम उनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं। यानी वो ये मरीज़ इंसुलिन के बग़ैर बिल्कुल ज़िंदा नहीं रह सकते। और लेकिन जिनकी तादाद ज़्यादा है वो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी इनको दवाइयों से इनका इलाज किया जा सकता है और अगर इनको इंसुलिन भी ज़रूरत पेश आए तो इंसुलिन भी दी जाती है। अब मामला ये है कि शुगर के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें परहेज़ बुनियादी जुज़्व है और अगर आप परहेज़ करेंगे तो चाहे कोई भी शुगर हो, चाहे आप इंसुलिन लगा रहे हैं, चाहे आप दवाइयों से, तो फिर आप ठीक होंगे। और शुगर इंसान में किस वक्त आती है? पहले जब इंसान का लबलबा 50% ख़राब हो चुका होता है, वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, उस वक़्त आपको पहली दफ़ा शुगर ज़ाहिर होती है। और इस प्रोसेस में भी अमूमन 2, 4, 5 साल बाज़ औक़ात लगे होते हैं। ये एक दिन में नहीं ख़राब हो जाता, मतलब ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। और जब आप इलाज शुरू करते हैं तो उसके बाद भी ये ख़राब होने वाला अमल चलता रहता है। अब मामला इसके लिए यह है कि हम जब इलाज भी शुरू करें तो हमें परहेज़ नहीं छोड़ना। इसमें जो अच्छे मरीज़ हैं, जो समझदार मरीज़ हैं, वो परहेज़ करते हैं, दवाई का इस्तेमाल करते हैं और उसमें लबलबे के डैमेज होने की शरह थोड़ी हो जाती है। अब शुगर में हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो यह है कि हम दवाइयों से इलाज करें। दवाइयाँ इसमें जो 2 मेजर ग्रुप्स हैं, एक तो वो हैं जो जाके जिस्म में जाके लबलबे को जाके एक्टिवेट करती हैं और उससे इंसुलिन खारिज करवाती हैं। इनको हम सिक्रीटोगॉग्स कहते हैं, यानी लबलबे में ऐसा प्रोसेस करती हैं कि उसको इंसुलिन खारिज करने पे मजबूर करती हैं। दवाई एक ऐसी है, एक ग्रुप ऐसा है जो मौजूद इंसुलिन की अफादियत को बढ़ा देता है, यानी जिस्म में जो इंसुलिन खारिज हो रही है उसकी एफिकेसी, उसका रिज़ल्ट बेहतर हो जाता है। इसकी सिंपल मिसाल यूँ है कि गर्मियों में अगर आप हबस में आप एयर कंडीशनिंग में काम करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। तो ये आप समझ लें कि इंसुलिन तो मौजूद है, ये दवाई उसकी एफिकेसी बढ़ा देती है। और इसमें बड़ी मशहूर ज़माना ग्लूकोफेज ग्रुप शामिल है। इसके अलावा और भी दवाइयों के ग्रुप्स हैं। शुगर का जो बेहतरीन इलाज है वो इंसुलिन की रिप्लेसमेंट है। आम लोग डरते हैं कि ये इससे नुकसान है, इसकी आप आदी हो जाएंगे। किताब इल्म जो कि अब हमारे पास तो तमाम तहरी वो जो इल्म आता है वो तो यूरोप से ही आता है। उसमें ये इस बात पे अब ज़ोर दिया जा रहा है कि आप इंसुलिन जल्दी शुरू करें। जितनी जल्दी आप इंसुलिन शुरू करेंगे उतनी देर आप पेचीदगियों से बचते रहेंगे। और अब इसमें यह है कि आप शुगर हमें किस तरह इसको मैयर करना चाहिए। इसमें 2 तरीके हैं। एक तो है 2 माह की शुगर आती है, उसको हम A1C कहते हैं। इस टेस्ट के अपने फ़वाइद हैं। ये टेस्ट थोड़ा सा कॉस्टली है। यूरोप में तो इसके ऊपर बहुत ज़ोर दिया जाता है क्योंकि वहाँ लोगों के पास टाइम थोड़ा सा कम है और वो अफोर्डेबिलिटी होती है। मेरी ज़ाती राय ये है कि ये जो हम रोज़मर्रा की बुनियाद पे जब हम अपनी शुगर चेक करते हैं, एक तो वो हमें गाइडलाइन दे देती है कि ओहो अच्छा मैंने थोड़ा मीठा खाया था इसलिए शुगर ज़्यादा होगी। उसकी अफादियत अपनी जगह और वो बड़ी वाइटल है। जो लोग 2 माह की शुगर कराते हैं उसका भी उसका भी फ़ायदा है, लेकिन रोज़मर्रा शुगर करना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर इसमें डॉक्टर के लिए आसानी हो जाती है कि आपका शुगर चार्ट अगर अच्छा बना हो तो हम उससे मरीज़ की दवाई को एडजस्ट कर लेते हैं। आखिर में मेरा ख़्याल है कि इसमें
खुराक का मीठा, सिंपल एक वर्ड है, मीठा नहीं खाना चाहिए। हमारा इसके बारे में बहुत सारे मुख्तलिफ सोचें हैं कि बेशक्कर का इस्तेमाल है, शहद का इस्तेमाल है, ये बिल्कुल ये मीठे हैं। ज़ुबान जिस चीज़ को मीठा कहे वो नहीं खानी चाहिए, उससे ये सब शुगर बढ़ाती हैं। और कुछ दवाइयाँ, कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो जल्दी शुगर में कन्वर्ट होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें चावल ऐसी ग़िज़ा है जो जल्द हज़म होके और शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। शुगर वाले मरीज़ को साथ अपने कोलेस्ट्रॉल के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए, उसका एक अलग टेस्ट है। और शुगर वाले मरीज़ को वर्जिश करना चाहिए और अपने डॉक्टर से गाहे बगाहे मशवरा करते रहना चाहिए, ताकि कल की पेचीदगियों को, शुगर का इलाज हम करते ही इसलिए हैं कि कल की पेचीदगी, इसके लिए 5 साल 10 साल का वक्त दरकार होता है। अगर आप बहुत बुरा मैनेज करें तो इसमें 5 साल बाद ही पेचीदगियाँ आ जाती हैं, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से चलें तो 20 साल तक भी पेचीदगियाँ नहीं आती। जितना अच्छा कंट्रोल होगा उतनी ही अच्छी आप पेचीदगियों से बचेंगे। आज के दौर में शुगर वाले मरीज़ को कि जो हमें टेक्स्ट बुक्स बता रही हैं उनके मुताबिक शुगर वाले मरीज़ को दिल का मरीज़ लेबल किया जाता है। और इसमें जो आम एज में, मतलब एक 50 साल का आदमी है, अगर उसका ब्लड प्रेशर 150 और 90 है तो वो काबिल कबूल है। लेकिन शुगर वाले मरीज़ के लिए लो ब्लड प्रेशर की लिमिट भी 130 और 80 होनी चाहिए, 130/80, 130/80 होनी चाहिए। ये सारे मामला दुरुस्त रखने से इंसान नॉर्मल सेहतमंद ज़िंदगी गुजारता रहेगा। दवाई का इस्तेमाल मुतनासिब रहे, एक ख़ास हद तक गोलियों से कंट्रोल हो जाता है, लेकिन गोलियों का इस्तेमाल के बाद अगर आप जल्द ही इंसुलिन शुरू कर लें तो वो सबसे बेहतरीन मामला होगा। मज़ीद सवालात आप डायरेक्ट मेरे टेलीफोन नंबर्स करके पूछ सकते हैं, बराह रास्त मुलाकात करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।